एक गरीब तांगे वाले का बेटा एक दिन 10वीं के इम्तिहान का नतीजा देखता है। वो फेल हो चुका है, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में पास होने के लिए डिग्री नहीं, पैसा चाहिए। उसे ये बात समझ में आ गई। बस इसी फलसफे को समझकर वो अपराध की दुनिया में कूद पड़ा और उसे एक ऐसे अपराधी की शय मिली जिससे अपने जमाने में इलाहाबाद में पुलिस भी खौफ खाती थी। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब देश की सियासत में अमिताभ के जीतने का हल्ला था, तब इलाहाबाद की गलियों में इस लड़के की दबंगई का हल्ला होने लगा था। उन्नीस में फिरोज तांगेवाला के घर सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए अतीक अहमद का बचपन खुलदाबाद के चकिया रोड में इन्हीं गलियों में बीता। घर वालों ने पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक को ज्ञान नहीं, पैसा चाहिए था। वो 10वीं में फेल हो गया और उतर गया अपराध के धंधे में। चोरी चकारी करते हुए अतीक ने अपना छोटा गैंग बना लिया था। एक हत्याकांड में उसका नाम भी आ गया। इस बीच इलाहाबाद की अपराध की दुनिया के बादशाह ने अतीक पर अपना हाथ रख दिया। वो शख्स था चांद बाबा। चांद बाबा का उस समय दबदबा था, मारपीट से लेके गुंडई लफंगाई सब कुछ, हत्या का प्रयास, रंगदारी। तो उस समय अतीक अहमद उभर रहे थे। अतीक अहमद के पास भी कुछ लड़कों का गिरोह था। तो चांद बाबा को लगा कि हमारे किसी काम आ सकता है, तो उन्होंने उसको सरपरस्ती दी और हर जगह अतीक को बढ़ाते गए, जिससे कि बाद में अतीक अहमद जाके चांद बाबा के लिए परेशानी पैदा करने लगे और बाद में दोनों गुट अलग अलग हो गए। चांद बाबा का खौफ इतना था कि पुलिस वाले उससे भिड़ने से कतराते थे। चांद बाबा ने अपने बंदूकधारियों और बमबाजों के साथ थाना घेर लिया। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। ये 1980 के दशक का दौर था, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोल माफिया, कॉन्ट्रैक्ट माफिया और दूसरे माफिया सब सक्रिय थे। राजनेताओं का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। चांद बाबा भी इसमें एक था, जो पुलिस थाने को घेर कर पुलिस के निशाने पर आ गया। जेल पहुंचा, लेकिन वहां से नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इलाहाबाद के इसी चौक चौराहे पर उसका इतना भव्य स्वागत हुआ कि अतीक जैसे चेले के मन में आ गया कि हो ना हो पॉलिटिक्स में जरूर उतरना है। अतीक ने चांद बाबा को अपनी इच्छा बताई, तो उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया। चांद बाबा और अतीक के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों के गैंग आपस में भिड़ने लगे। पुलिस अतीक को शह दे रही थी ताकि चांद बाबा के खौफ से छुटकारा पाया जा सके। छोटी सी उम्र में अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उसे राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा था, लेकिन अतीक खुद पावर के लिए बेकरार था। इस बीच एक दिन अचानक पुलिस अतीक को उठा ले गई। साल 1986 का था और राज्य में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। दरअसल चकिया के लड़कों का गैंग अब चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक हो चुका था। पुलिस बिना वारंट अतीक को उठा ले गई। घर वालों को लगा कि उसका काम खत्म है, लेकिन कहा जाता है कि इलाहाबाद के एक सांसद ने राजीव गांधी से पैरवी की और फिर दिल्ली से फोन गया लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद। अतीक छूट गया। 1989 तक अतीक अहमद का आपराधिक कद काफी बड़ा हो चुका था। सियासत के खेल में हारकर अमिताभ भले इलाहाबाद से मुंबई लौट आए हों, लेकिन अतीक सियासी खेल की बिसात समझ चुका था। 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भी भर दिया, लेकिन सामने था चांद बाबा। अतीक का खौफ ज्यादा था और कुछ लोगों के बीच लोकप्रियता भी। आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा कि मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। वोटिंग हो गई, लेकिन नतीजा आता उससे पहले ही चांद बाबा और अतीक रोशनबाग इलाके में भिड़ गए। चांद बाबा की दिक्कत ये थी कि वो अपनी टीम को आगे से लीड करता था, लेकिन जब गोलियां चली, बम चले, तो चांद बाबा निशाने पर आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन बाद नतीजे आए तो अतीक अहमद निर्दलीय जीत चुका था। चांद बाबा का नंबर तीसरा या चौथा था।
इलाहाबाद का गुंडा अब माननीय बन चुका था, लेकिन उसकी हरकत सिर्फ विधायक बने रहने की नहीं थी। उसे अपराध और सियासत दोनों की दुनिया का बादशाह बनना था और उसकी कहानी का अगला मोड़ यहीं से बेहद दिलचस्प और संगीन हो जाता है। आज तक ब्यूरो।